ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवं जयतु शासनम् जीवं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, इस विशाल संसार के भीतर अनंतानंत जीव विद्यमान हैं। ये संसार में विद्यमान हैं, किंतु जीव संसार में रह रहा है तो यह उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि संसार जीव का हो नहीं सकता। संसार जीव का नहीं है तो जीव जीव की तरह अपना जीवन जिए, अपने आप को समझे और अपने में जीने का प्रयास करे। अपने में रहकर अपने सुख को अनुभव करे। अपने सुख को छोड़कर बाह्य सुख को अनुभव करने का सिलसिला यह जो चली आ रही है, यह अनादि है। और बाह्य सुख को जीवात्मा इसलिए ढूंढता है कि वह अनादिकालीन एक वैभाविक परिणति होने के कारण से वैभाविक संस्कार भी पड़े हुए हैं। इन वैभाविक संस्कारों को दूर करने के लिए अपने आप को जानने का प्रयास करना बहुत आवश्यक है। पर को तो बहुत जान लिया, पर के सुख को भी बहुत भोग लिया, और पर के सुख को भोगते भोगते हमारे लिए दो संकटों का अनुभव करना पड़ा है।
एक ये है कि पर के सुख को जब भी हम भोगते हैं, पर का सुख का मतलब ये है कि एक तो बाहर में हमारे आंखों के लिए दिखाई देने वाले जड़ पदार्थ, अचेतन पदार्थ, पुद्गल पदार्थ, जीव पुद्गल पदार्थों में ही अनादि काल से उलझ रहा है। उसको लगता है कि यह पुद्गल पदार्थ मुझे सुख देगा, इसके बिना तो मैं सुखी हो ही नहीं सकता, इसके बिना तो दुख मिलेंगे, सुख कैसे मिल सकता है। ऐसा विचार यह अनादि से हम अज्ञानी होने के कारण से ये विचार आते रहते हैं, और इन्हीं विचारों में जैसा भी वह अज्ञान पूर्वक सोचता है, अज्ञान से उसी को चाहता है और उसी पथ पर चलता रहता है। इसी का नाम संसार है। सम्यक प्रकारेण सरति स्वकीय आत्मानम आत्मस्वभावम वा न ज्ञात्वा पर सुखम प्रति परस्मिन् एव सुखम अस्ति इति अज्ञान बुद्ध्या अयम जीवः बहिरात्मा भूत्वा सम्यक प्रकारेण बहिरेव गच्छति, बहिर्पदार्थेषु एव सुखम अनुभवितुम इच्छति, इच्छयन् बहिर्यात्राम एव कृत्वा स्वकीयम आत्मानं विस्मरति। स्वकीय आत्मा को विस्मृत करके जो आंखों से दिख रहा है उसके पीछे लग जाता है, और लगने के लिए स्वयं लग रहा है, जानबूझकर लग रहा है ऐसा भी नहीं, लग रहा है तो वह किसी निमित्त से भी लग रहा है। क्या निमित्त है जो हमारा है ही नहीं उसके पीछे हम लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, और बुद्धि के भ्रमित होने में कोई तो कारण है। बुद्धि के भ्रमित होने में कोई तो निमित्त है। उसी निमित्त को सबसे बड़ा माना है। बहुत बड़ा निमित्त है वो, और वह निमित्त कहीं बाहर नहीं, आत्मगत है, आत्मा के भीतर है, और उसका उपार्जन भी हमने ही किया है अपने आत्मा के द्वारा।
अपने अज्ञान बुद्धि के द्वारा ही उसका उपार्जन होता है और उसके साथ हम जी रहे हैं अनादिकाल से। और यह रहस्य पता ही नहीं, कैसे पता चले? कोई तो पता लगाने वाला बाहर में मिल जाए कि आप इस कारण से ऐसे होते हो, और ये कारण नहीं है तो ऐसा होने का सवाल ही नहीं उठेगा। और कारण को पता लगाने के लिए हमारे लिए सबसे बड़े निमित्त हैं देव, शास्त्र और गुरु। क्योंकि संसारी प्राणी के अज्ञान को, उस अंधकार को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए, और आत्मा के स्वभाव को, आत्मा का स्वभाव इस प्रकार से होता है, इसका परिचय कराने के लिए बहुत बड़े निमित्त होते हैं। और इसीलिए देव, शास्त्र, गुरु की भूमिका संसारी प्राणी के जीवन में अत्यंत सर्वोपरि हुआ करता है। गुरु कौन? जो इसी अंधकार को मिटाते हैं, वो गुरु होते हैं। और अंधकार को बढ़ाने वाले जो होते हैं, वो सद्गुरु नहीं होते, वो मिथ्या गुरु होते हैं। स्वयं अंधकार में रहकर अंधकार के मार्ग को ही प्रशस्त करने वाले को गुरु कहा है, और स्वयं यदि उसी अंधकार को दूर करके समीचीन मार्ग को जीने की कला अगर पता चल जाए, तो वे ही कुगुरु भी सुगुरु बन जाते हैं। ऐसा हुआ करता है। और यह घटना 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर के काल में घटी। जिस पर घटी वो जानते नहीं थे कि महावीर कौन है, परंतु महावीर कौन है इसको जानने और समझने का अवसर किसी दूसरे के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है। आपने सुना है भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको अनंत ज्ञान शक्ति प्रकट होने पर भी उस ज्ञान का सदुपयोग जो भव्य जीव कर सकते थे, सदुपयोग करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा है, और प्रतीक्षित ऐसे ही बैठे रहते हैं भगवान के सामने। बैठे बैठे सोच रहे हैं भगवान तो बहुत अच्छे लगते, पर भगवान बोल क्यों नहीं रहे? केवल ज्ञान के पश्चात तो ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी भी तीर्थंकर के काल में ऐसे तो मौन बैठे हुए एक भी तीर्थंकर नहीं हुए, लेकिन अंतिम तीर्थंकर को क्या हो गया समझ में नहीं आता। हम समूह शरण में आ गए, भगवान को देखे, भगवान का दर्शन करे, भगवान कैसे होते हैं उनका चिंतन करे, और उनके मुखार विंद से 3-4 बातें मिल जाए तो हमको भी पता चले कि हमारा उद्धार कैसे। हमारे उद्धार के साथ साथ
हम भी क्या भगवान के समान बन सकते हैं या नहीं? ये बातें, ये विधि, ये कला क्या हो सकती है? उसी को सुनने के लिए भव्य जीव एकत्रित हुए हैं और भव्य जीव ही एकत्रित होते हैं। अभव्य तो समूह शरण में एक भी नहीं होता, होता है लेकिन वो बहिरात्मा है ना। भगवान के समूह शरण में, उनके 8वीं सभा में, धर्म सभा में कितने विभाजन है देख लो, 12 विभाजन हैं। उनमें 4 सभाएं देवियों के लिए है, 4 सभाएं देवों के लिए है और 3 सभाओं में मनुष्यनी मुनि महाराज बैठे हैं और 1 सभा में तिर्यंच और तिर्यंचिनी बैठे। इस प्रकार 12 सभाएं ये हो गई। इन 12 सभाओं में एक भी अभव्य जीव नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभव्य जीव को कोई मतलब ही नहीं है। 12 सभा भगवान के इर्द गिर्द होने के कारण जिनको भगवान ही याद न आए, वो सभाओं में कैसे हो सकता है? जाते हैं समूह शरण में अभव्य जीव, लेकिन 12 सभाओं में उनका प्रवेश नहीं होता और 12 सभाओं में जिन जीवों का प्रवेश हो जाए वो नियम से अंतरात्मा होता है। सभाओं के अंदर जाने वाला नियम से अंतरात्मा होता है। और अंतरात्मा कौन? जो धर्म धारण कर चुका है। कौन सा धर्म? सम्यक दर्शन स्वरूपी आत्मा का धर्म, स्वयं का धर्म जिन्होंने धारण किया है, वही समूह शरण में प्रवेश करने के भावों को धारण करके वही मात्र जाता है। बाहर रहने वाले आत्माएं, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो, वो बहिरात्मा के रूप से बाहर टहलते रहते हैं। आप लोग यहां क्यों हो, किसी से भी पूछो। आप लोग इधर क्यों घूम रहे हैं, पूछो उनसे, तो वो कहते हैं बस ऐसा ही समाचार मिला, भगवान का समूह शरण बहुत सुंदर होता है, ये लोगों ने कहा और उससे हम प्रभावित हो गए। लोग बता रहे थे कि समूह शरण एक अद्भुत है, जिंदगी में हम देख नहीं सकते ऐसे दुर्लभ दृश्य उसके भीतर हैं। वहां जाते ही एक प्रकार से मन, वचन, काय प्रफुल्लित होते हैं और हमारा मन स्वयं प्रेरित करता है, इसको देखा, अब चलो चलो उसको भी देखो। लोग उसकी भी चर्चा कर रहे थे। जरा चलो तो, भोजनशालाएं बहुत हैं, जरा खा पी करके फिर बाद में देखेंगे। खा लिया,
तो चलो तो थोड़ा सा नाटक वगैरह देखने के लिए नाट्यशालाएं भी हैं, वहां चलते। इस प्रकार बाहर रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, किसी से भी पूछो, समूह शरण में तो आ गए, लेकिन भगवान के उद्देश्य से नहीं आए, एक भी नहीं मिलेगा। जो बहिरंग बाहर में अटके हुए रहते हैं, वहां पर परकोटे कितने हैं, और लास्ट परकोटे में 8वीं सभा में, 8वें परकोटे में, हाँ 8वें परकोटे में 12 सभाएं होती हैं। वहां जाने के लिए 7 पार करना पड़ेगा। 7 स्टेप्स नहीं, घूमने के लिए, भौतिक आनंद पाने के लिए। वहां पर शुरू में 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक मनोरंजन ही मनोरंजन है। देखो, सुनो, खाओ, पियो, भ्रमण करते रहो। हाँ वो ठीक है। समूह शरण एक प्रकार से तवे के आकार से होता है, उल्टा तवे। हाँ हाँ, करीला जी, छाता होता है ना, छाते के आकार से, छाता। देखो छाता कैसा होता है, और डंडी कहाँ होती है, बीच में, और उठी हुई डंडी ऊपर होती है, वहां कमल की रचना और फिर भगवान। कल्पना करो, समूह शरण छाते के आकार का होता है, और यदि ऐसा है तो स्टेप तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन परकोटे 8 हैं। आदि के 7 परकोटे में बहिरात्मा जीव भ्रमण करते रहते हैं, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं, और उसी उद्देश्य आते हैं। यथा उद्देश्य तथा भेष, यथा उद्देश्य तथा ही उस समूह शरण में भ्रमण करने का कार्य वे करते रहते हैं। सब बहिरात्मा होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे 7 परकोटे को देवों ने बनाया ही क्यों, एक ही होता तो अच्छा। बनाया क्यों, देवों ने 8 बनाया ना, ऐसा बनाना नहीं चाहिए था। ऐसे लोग आएंगे और यहां भ्रमण करके वापस घर चले जाएंगे, इनकी व्यवस्था वहां पर क्यों की। खाना भी हो तो घर में खा पी करके आते। देवों ने खाने की भी व्यवस्था की, नाटक देखने की भी व्यवस्था की, और अलग अलग प्रकार से अद्भुत अद्भुत दृश्य देखने के लिए इस दुनिया में, इस जगत में जो कुछ देखने को मिलता है, एक से बढ़कर एक दुनिया के पदार्थों से भी अद्भुत अद्भुत दृश्यों को निर्मित करके रखा, ताकि कम से कम समूह शरण में आकर हर एक आत्मा देख सके, और देख देख कर भौतिक सुख को भी पा सके, और भौतिक सुख को पा करके अपनी दुनिया में बाह्य समूह शरण को छोड़कर बाह्य जगत में रहने वाले कोई भी दृश्य, कोई भी पदार्थ इस समूह शरण के
भौतिक सुख देने वाले ये दृश्य, दुनिया के सारे दृश्य फीके पड़ते हैं। ये बुद्धि जग सके और उसी बुद्धि को जगाने के पश्चात समूह शरण को छोड़कर वे जा न सके, यहीं यहीं भ्रमण करते रहे। और भ्रमण करते करते एकाध कोई थक गया, भैया बहुत हो गया देखना, पांव दर्द करने लगे अब। और यदि मन पलट गया कि अरे भाई ये तो भगवान के कारण से समूह शरण बना हुआ है, देवों ने इसकी रचना की है, समूह शरण इतना सुंदर, तो जिसके निमित्त से ये बना हुआ है वो भगवान कितने सुंदर होंगे। अगर किसी भव्य जीवात्मा के मन में यह विचार कौंध भी गया तो प्रवेश करेगा क्या नहीं 8वीं सभा में। तो देवों का उद्देश्य यही रहता है, यदि संसारी प्राणी अज्ञानी पागल, यदि पंचेंद्रिय विषयों में पागलपना रखता है अपने दिमाग में, तो वही सही, उनके लिए अच्छे से अच्छे पंचेंद्रिय विषयों को यहां दिलाएंगे। लेकिन आना जरूरी है, आना जरूरी है। सब तरह के लोग आएंगे तो ही मजा है, सब प्रकार के जीव आएंगे तो ही उसका महत्व है। तो देवों ने इसी की व्यवस्था अच्छी तरह से रखी है। जिनको पारमार्थिक सुख चाहिए पड़ता वो 8वीं सभा में जाएंगे, और जिनको भौतिक सुख चाहिए पड़ता है वे 7 में अटक जाएंगे। अटकते अटकते यही तो देखना है कि कब तक अटकते हैं ये, और जब तक अटकते हैं तब तक भटकते हैं, जब तक भटकते हैं तब तक हमें खटकते हैं, और जब तक खटकते हैं तब तक ये जीव निश्चित रूप से भ्रमण करते करते यही पंचेंद्रिय विषयों को प्रदान करने वाली ये जो सभाएं 7 हैं, इन 7 सभा में लटकते हैं, और फिर बाद में थक गए और भगवान की ओर दृष्टि भी चली गई और भगवान याद भी आ गए, तो फिर इस भौतिक सुख को झटकते हैं और वहीं छोड़कर अंतरात्मा बन करके प्रयास पुरुषार्थ निश्चित रूप से करके 8वीं सभा में वे प्रवेश करने के लिए मन भी बना लेते हैं। हाँ, मन भी बना लेते हैं और अपने ही भावों, अटके भावों को दूर करके समीचीन भाव धारण करके कम से कम भगवान को देके उनकी महिमा से इतने बड़े समूह शरण को देवों ने रचना की है, तो यह रचना तो अद्भुत लग रही है, लेकिन जिनके पुण्य के निमित्त से यह समूह शरण की रचना हुई है उनको भी एक बार देख करके चलेंगे अपन घर। मन में आ गया, इतना भी मन में आ गया तो वह वे दिव्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी, महान पुण्य के धनी, उनको देखने के भाव भी आ गए तो उनकी चर्चा शुरू होती है। भगवान कौन, क्या उनकी विशेषता,
परस्पर में चर्चा करते करते जब रास्ते को चलना प्रारंभ कर देते हैं तो वहाँ पर जाते जाते सभी दोस्त लोग बीच में मिलते रहते हैं। कुछ ऊपर से नीचे आने वाले रहते हैं और नीचे से कुछ जाने वाले भी रहते हैं। और आने वालों से यदि ऊपर जाने वाले कुछ चर्चा करें कि आप लोग ऊपर गए थे, क्या विशेषता है, ऊपर गए थे, क्या देख करके आए भगवान का? अरे देख करके नहीं, हम तो सुन करके आए, सुन करके आए हैं। तो वहां पर सुनने से आपको क्या मिला? अरे क्या मिला पूछते हो? तुम लोग कहां से आ रहे हो पहले बता तो दो। हम तो 7 सभाओं को देखकर, 7 परकोटे के सारे विषयों को देखकर बहुत थक गए और अंतिम भगवान एक बच गए। उनको भी देख करके जाएंगे इस भावना से हम ऊपर जा रहे हैं। अरे तुम ऊपर जा रहे हो, भाग्यशाली हो। तुमने जो सुख भोगा 7 परकोटे में वो तुम्हारे शारीरिक था, इंद्रिय जनित सुख था। लेकिन भगवान के पास जाकर के बैठोगे तुम इस सुख को भूल जाओगे, जिंदगी में इनकी उपेक्षा करोगे, निश्चित बात है। और विषयों से उपेक्षा की बुद्धि अगर जग गई इस चर्चा के दौरान तो वह भगवान की तरफ से मिलने वाला जो सुख, पारमार्थिक सुख है, वह अगर चित्त में बैठ गया तो और आकर्षण बढ़ता है। भगवान के प्रति श्रद्धा जग उठती है। चर्चा के दौरान क्या कोई जीव पंचेंद्रिय विषयों को उपेक्षित करके परमार्थ सुख के प्रति श्रद्धा जाग उठी तो क्या वह अंतरात्मा नहीं बन सकता? चलते चलते ही कोई अंतरात्मा बनता है और कोई नीचे से ही अंतरात्मा बन करके केवल भगवान के उद्देश्य, भगवान के पास ही जाना है, उनकी वाणी को सुनकर परमार्थिक सुख का अनुभव करना है। ऐसा उद्देश्य पूर्वक जो समूह शरण में प्रवेश भी करता है वो द्वार के अंदर जाने से पहले ही अंतरात्मा हुआ करता है। वो बहिरात्मा नहीं होता, अंतरात्मा हुआ करता है। और ऐसे अंतरात्मा वे भी समूह शरण में जाते हैं, बहिरात्मा वे भी समूह शरण में जाते हैं। अपना अपना उद्देश्य दोनों का अलग अलग हुआ करता है। जो अंतरात्मा बनकर प्रवेश समूह शरण में करता है वह केवल एक ही रास्ते से, इधर उधर नहीं मुड़ता। वो थोड़ा भी देख लेता है, दोनों तरफ देख लेता है, जिस रास्ते से चढ़ रहा होता है। स्टेप है ना, स्टेप चढ़ते चढ़ते एक स्टेप चढ़ा, कई स्टेप चढ़ने के उपरांत इधर भी द्वार दिख रहा है और इधर भी एक द्वार दिख रहा है। इधर भी भीड़ दिखती है और इधर भी भीड़ दिखती है। लेकिन वह अंतरात्मा भीड़ को देख करके वह अंतरंग में सोचता है, देखो ये लोग समूह शरण में आए, यहाँ भीड़ लगाई बैठे हैं, इधर भी दिख रही है भीड़
और इधर भी, इधर से जाकर ऐसे घूम के इधर आ रहे हैं, और कोई इधर से चढ़कर ऐसे घूम करके इधर से आते हैं। इसकी भीड़ को देख करके वो कहते हैं ये सब बहिरात्मा है, बाहर बाहर भटकने वाले बहिरात्मा। और बहिरात्मपने को त्याग करके अंतरात्मा जो पहले से ही बन चुके होते हैं, वे अंतरात्मा इस भीड़ को देखकर भेड़ चाल नहीं बनते। यहां क्या देखना, कितना भी अच्छा हो, हमको देखना नहीं है। हमको भगवान को देखने से मतलब है, भगवान को सुनने से मतलब है। हम तो सीधा ही जाएंगे। वे ऐसा नहीं सोचते। जो भीड़ लगी हुई है वो कहते हैं अरे ठीक है, भगवान हैं, देवों ने उनकी प्रशंसा की है, उनके लिए समोशरण की रचना की है, लेकिन ठहरो तो, भगवान को तो बाद में देखेंगे, पहला ये देखेंगे। तो चित्त सभी पंचेंद्रिय विषयों की ओर जिनका होता है ना, उन जीवों को बहिरात्मा कहते हैं। और चित्त में जरा चंचलपना आकर के भगवान की वाणी और भगवान का दर्शन बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छे लगने योग्य यही भाव थोड़ा सा भी प्रकट हो जाए तो अंतरात्मा बनने की भूमिका प्रारंभ होती है। और कोई राहगीर ऊपर से जो आ रहे हैं और नीचे से भी जो जा रहे हैं अंतरात्मा, इनसे कुछ चर्चा मिली तो वह श्रद्धा प्रगाढ़ होने लगती है, और चलते चलते समूह शरण में प्रवेश करते ही सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। आखिर ये सोचिए, समूह शरण में द्वार प्रवेश के पश्चात तुरंत ही सामने मानस स्तंभों का दर्शन होता कि नहीं होता? सबसे पहले आपको मानस स्तंभ की चतुर्मुखी वीतरागी प्रतिमाओं का दर्शन होगा, और इन प्रतिमाओं को किसने निर्माण किया है? ये भी देन देवों की है, देवोपनीति तो है, परंतु जगमगाते वीतराग मुद्रा के धारी उन प्रतिमाओं को एक बार भी कोई अच्छी तरह से देखकर एक क्षण के लिए भी पंचेंद्रिय विषयों को भूल जाता है, तो सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है। लेकिन पंचेंद्रिय विषयों को प्रधान बना करके मुझे वो देखना है, ये देखना है, वो देखना है, ये देखना है, वो भी जाते जाते प्रवेश करते समय ऊपर दृष्टि जाती है तो भगवान की मुख मुद्रा वीतरागी मुद्रा दिख तो जाती है, लेकिन चित्त में विषय कषाय की अभिलाषा छा गई है, तो देख करके भी बहिरात्मपने को त्याग कर अंतरात्मपने को धारण करने का अवसर जीव को नहीं मिल पाता। दर्शन तो बहुत भव्य जीव कर लेते हैं, लेकिन बिरले ही समूह शरण का दर्शन करके सम्यक दर्शन पाते हैं। और यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो वो इधर उधर नहीं मुड़ते, सीधा ही 8वीं सभा में चले जाते हैं। मानस स्तंभ की प्रतिमा उनको कहना मुश्किल है कि वो अकृत्रिम होते हैं या कृतक होते हैं। समूह शरण में
विद्यमान जो भी प्रतिमाएं हैं और समोशरण है, कुबेर के द्वारा रचित है। और रचित है तो कृत्रिम है। और यदि स्वर्ग में ही रहने वाले प्रतिमाओं को लाएंगे, समोशरण में रखेंगे, तो उनको कैसे ला सकते? वो तो अनादिकाल से जिस स्थान पर हैं वहीं रहते हैं, वहीं रहेंगे, उनको हिलाया नहीं जा सकता। तो लगता है वो जो समोशरण के मानस्तंभ की प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम चैत्यालय परकोटे में एक चैत्य परकोटा भी है ना, उसमें मंदिर भी हैं, उसमें मूर्तियां भी हैं, ये सभी रचित है, इसलिए कृत्रिम लगते। और जो रचित नहीं होते वो अकृत्रिम होते हैं। देवों के द्वारा रचित कोई भी वस्तु समझ लेना वो मायामयी होते हैं। छू मंत्र समोशरण की तैयार है? नहीं, प्रतिष्ठित नहीं होते, परंतु उनकी जो आकर्षणा शक्ति है, वीतराग मुद्रा है, उसमें जो चमक है, आभा है, जबरदस्त भव्य जीवों के चित्त को आकर्षित करने की शक्ति, वह पावर उनमें होती है। और इसीलिए समोशरण के द्वार पर ही मानस स्तंभ की रचना देवलोक करते। अब इतना जबरदस्त आकर्षण उनमें होने के उपरांत भी जिनका चित्त पंचेंद्रिय विषयों में थम गया है, उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ, प्रतिष्ठा का मतलब ये मध्यलोक में हम प्रतिष्ठा करते हैं, किंतु मध्यलोक में भी प्रतिष्ठा करने की पद्धति प्राचीन काल में नहीं थी। जो आज हम प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते दौड़ते प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करके उनको वंदनीय पूजनीय बनाते हैं, नहीं। प्रतिष्ठा शास्त्रों में जो प्रतिष्ठा शास्त्र लिखे गए वो 12वीं शताब्दी के पीछे के नहीं हैं। 12वीं शताब्दी यानी 800 साल प्राचीन हो सकते हैं। 800 साल से भी प्राचीन प्रतिष्ठा ग्रंथ ही नहीं मिलते। चौथे काल में तो कोई प्रतिष्ठा नहीं हुआ करती थी। भगवान की प्रतिमा की रचना हो गई, प्रतिमा बन गई, तो बनी हुई उन प्रतिमाओं को उसमें जो वीतरागता झलक रही है, दिगंबर हैं और ध्यान मुद्रा के धारी प्रतिमा हैं, तो यह ध्यान मुद्रा हाथ पर हाथ रख करके अपने आप में अंतरंग में तल्लीनता की मुद्राएं, ये अपने आप में तल्लीन हैं, शांत हैं। उनको देखते ही अपने आप एक क्षण भर के लिए शांति भव्य जीवों को मिलती है। ऐसी प्रतिमाएं जो शांत हैं, वे शांत प्रतिमाएं प्रेरणा दे रही है।
भगवान की प्रतिमा इतनी सुंदर तो भगवान कितनी सुंदर। हाँ, अब ये हो सकता है कि 12वीं शताब्दी कहने से 100 साल का अंतर आ जाता है। 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है श्रवण बेलगुल की प्रतिमा। उसके 100 साल बाद विशेष रूप से पंच कल्याणक करने हेतु जो विधि विधान परक जो उसकी पद्धति है, वो पद्धति साक्षात भगवान का जो पंच कल्याणक होता है वो देवों के द्वारा होता है। देव ही करते हैं, हम मनुष्य कहाँ कर पाते हैं। देव ही करते हैं और देव जो करते हैं उसको हम देखते हैं और देखते देखते पंच कल्याणक में हमारे सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है। पंच कल्याणक का मतलब ये होता है, ये कल्याणक 5 हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। ये कल्याणक का मतलब जो तीर्थंकर भगवान हैं उन्हीं के लिए 5 कल्याणक होते हैं। सामान्य मुनियों के 5 कल्याणक नहीं होते। कितने कल्याणक होते हैं? कितने कल्याणक होते हैं? कल्याणक की चर्चा ही नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 5 भी होते हैं। सामान्य मुनियों के कल्याणक होते हैं? नहीं, देव लोग कल्याणक नहीं करते। केवल ज्ञान अगर हो गया तो गंध कुटी की रचना करके उनकी पूजा करते हैं और भव्य जीवों को उसमें बैठकर और भी जो कुछ इधर उधर के जीव आते हैं समूह शरण में, वहां चैत्य भूमि होती। चैत्य भूमि वो भी एक परकोटे का ही नाम है। चैत्य भूमि पर, चैत्य भूमि का जो गोलाकार का जो प्रदेश है वहां पर ये गंधकुटी वाले केवली भगवंतों के समूह शरण नई गंधकुटी लगी हुई होती है। ऐसा वर्णन तिलोय पन्नति के अंदर आता है। चैत्य भूमि, वहां पर वृक्ष होते हैं और वृक्ष के ऊपर अकृत्रिम कहो या कृत्रिम कहो, जो कहो ना कहो, आपके अनुसार कहो, वहां जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष के शाखाओं पर वीतरागी भगवंतों की प्रतिमाएं होती हैं और एक नहीं, 2 नहीं, अनेक चैत्य वहां पर होने से, वृक्ष के ऊपर भगवान विराजमान रहते हैं, ऐसा होने से उसको चैत्य भूमि ऐसा नामकरण हुआ है। बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहीं पर साक्षात गंधकुटी वाले केवली भगवान भी
विराजमान रहते हैं, ऐसा कहते हैं। देव लोग यहीं पर गंधकुटी की संरचना करके केवली भगवान की व्यवस्था करते हैं। जो सामान्य केवली जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उनकी व्यवस्था वहां पर होती है। तो चलिए हम मूलभूत विषय आज का, मूलभूत विषय ये था कि संसारी प्राणी जिस वजह से संसार में अटक रहा है, वह भीतरी निमित्त एक बहुत बड़ा निमित्त है। उसको जान लेना आवश्यक है। हम सभी संसार में अटके हैं तो केवल मोहनी कर्म के वजह से अटके हैं। इस मोहनी कर्म के संबंध में एपिसोड बना करके प्रवचन करना पड़ेगा, क्योंकि मोह अनादि से है, अनंत काल से है। तो मोह की महिमा को भी समझना आसान बात नहीं है। उसको जितना समझो उतना विस्तार है। और निर्मोही होकर निर्मोहिता का भी यदि विस्तार समझना चाहो तो वो भी अनंत है। दोनों को समझने के लिए एपिसोड आप कितना भी बना लो, दिन कम पड़ जाएंगे, आयु कम पड़ जाएगी, लेकिन उसका वर्णन, उसकी महिमा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि संसारी प्राणी के आत्मा के भीतर जो ज्ञान शक्ति है वो अनंत है। ज्ञान अनंत है तो ज्ञान का अंत कैसे हो सकता है? उसका आर पार नहीं है। और ऐसे इन दोनों विषयों में इधर चलो तो अनंत एपिसोड, इधर चलो तो अनंत एपिसोड। और हमारा जीवन छोटा, दिन छोटे, उम्र छोटी, और व्याख्यान करने के लिए तो एक आध घंटा और छोटा। तो कैसे हम परमार्थ क्षेत्र के इन विषयों को समझ पाएंगे? बहुत छोटा पड़ता है जीवन। परमार्थ को समझो या संसार को समझो, वो भी अनंत है, ये भी अनंत है। लेकिन फिर भी संक्षिप्त में समेट करके सारभूत तथ्य को निकाल करके यदि मोह की महिमा को समझेंगे तो हम निर्मोही हो सकते हैं। और इसी विषय पर अगले एपिसोड चलेंगे कुछ समय तक। आज जिनवानी स्तुति करके हम पूर्ण करेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।